A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain preposition and it is exercise in composition set 91. All the questions have been taken from Renan Martin's book. So let's get started. It is 91 and all the questions are of fixed preposition as well as situational preposition. And the first question is no doubt he has achieved much, but I cannot give him credit. Dash all that he boasts dash. कोई संदेह नहीं कि उसने बहुत अचीव किया, लेकिन आई कैन नॉट गिव हिम क्रेडिट फॉर ऑल दैट ही बोस्ट्स ऑफ। लेकिन वह जितना डींग हाँकता है उतने का श्रेय मैं उसे नहीं देता। क्रेडिट के बाद फॉर लगाएं, बोस्ट के बाद ऑफ लगाएं। द डेस्पोटिज्म ऑफ कस्टम। डेस्पोटिज्म मीन्स निरंकुशता। द डेस्पोटिज्म ऑफ कस्टम is everywhere. The standing hindrance that's human achievement. कस्टम की निरंकुशता हर जगह मानवीय उपलब्धि में एक स्थायी बाधा है। स्टैंडिंग हिंड्रेंस यानी स्थायी, स्टैंडिंग का अर्थ यहाँ स्थायी होगा, स्थायी बाधा है। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज इंडेटेड दैट्स हिज फ्रेंड। इंडेटेड मीन्स होता है ऋणी और इंडेटेड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है। लिखते तो हैं इंडेबिटेड लेकिन पढ़ते हैं इंडेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डॉक्टर आर्नोल्ड होगा यहाँ। मेनली एम्ड डैश was to promote the self development of the young minds committed dash his charge. What Dr. Arnold mainly aimed at. डॉक्टर आर्नोल्ड का मुख्य रूप से जो लक्ष्य था, एम्ड के बाद एट लगाए हमेशा, was to promote the self development of the young minds committed to his charge. यानी वे यंग माइंड्स जिनको डॉक्टर आर्नोल्ड के चार्ज में दिया गया था, उनके माइंड्स का को विकसित करना इनका लक्ष्य था। कमिटेड के बाद टू लगाएं, एम के बाद एट लगाएं। He was so much enamored dash her that he forgot his duties dash his children. वह उसके प्रति इतना आसक्त था कि बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को भूल गया। Enamored of a person, खासकर प्रेमाशक्ति, प्रेम के प्रति आसक्त होना के लिए इनेमा का यूज करते हैं। एंड ड्यूटी टू अ पर्सन होता है बच्चों के प्रति जो उसकी जवाबदेही, जो उसकी जिम्मेवारी थी, उसे वह भूल गया अपने प्रेम की आसक्ति में। क्वेश्चन नंबर 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 and the 6 is it is difficult to agree. It is difficult to agree that those critics, उन समालोचकों के साथ अग्री होना कठिन है। अग्री विद अ पर्सन, अग्री टू समथिंग, अग्री ऑन ऑब्लिक अपॉन अ पॉलिसी। टू अस्क्राइब द वर्क ऑफ शेक्सपियर टू बेकन, जो शेक्सपियर के कृतियों को बेकन की कृतियां बताते हैं। नेक्स्ट 7, इन हिज ऑटोबायोग्राफी he refers to his abhorrence that animal diet. वे अपनी आत्मकथा में एनिमल डाइट की घृणा का वर्णन करते हैं। नापसंदगी, अवॉरेंस, अवॉर वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अवॉरेंस, नापसंदगी या घृणा। he conversed dash us dash subjects dash varied interests. he conversed, converse means बातचीत करना, संभाषण करना। he conversed dash us, converse with a person on oblique about a subject, सब्जेक्ट किसका, ऑफ वेरिड इंटरेस्ट। वह हम लोगों से भिन्न भिन्न इंटरेस्ट के विषयों के ऊपर
बातचीत किया। 9. The accident happened dash him a late hour and dash an out of the way place. Out of the way place means वह प्लेस जो इजीली एक्सेसिबल ना हो, जहां आसानी से आप रीच ना कर सकें, उसे आउट ऑफ द वे प्लेस बताते हैं। द एक्सीडेंट हैपन डैश हिम, द एक्सीडेंट हैपन टू हिम कब, देर, लेट आर यानी देर रात दुर्घटना उसकी हुई। एंड डैश ऑफ द वे प्लेस, प्लेस जगह, और प्लेस के लिए हम एट या इन का यूज करते हैं। प्लेस अगर छोटा हो तो एट का, बड़ा हो तो इन का। स्पष्ट नहीं है इसलिए एट और इन दोनों मैंने फील किया। नेक्स्ट, अ कैशियर इज लायबल टू रेंडर अकाउंट डैश द मनी रिसीव डैश हिम। कैशियर जवाबदेह होते हैं उस पैसे के लिए जिसको उन्होंने रिसीव किया होता है, यानी उनके द्वारा जो पैसे रिसीव किए जाते हैं उसके विवरण के प्रति वे जिम्मेदार होते हैं। रेंडर अकाउंट फॉर द मनी यानी पैसे का विवरण। क्वेश्चन नंबर 11 to 15, 11 to 15 सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। द सोल्जर्स डैश द फोर्ट वर प्रोवाइडेड डैश प्रोविजंस टू लास्ट देम अ ईयर। द सोल्जर्स इन द फोर्ट, किले के सैनिक, वर प्रोवाइडेड डैश प्रोविजंस टू लास्ट देम यानी उन लोगों को जो सैनिक किले में थे, जो सैनिक किले में थे उन्हें प्रोविजंस 1 साल तक चलने के लिए प्रोवाइड की गई थी। प्रोविजंस मीन्स खाद्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 12, वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड डैश आर एक्शंस। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आर एक्शंस। हम जो भी कार्य करते हैं ईश्वर के प्रति हमारी उन कार्यों की जवाबदेही होती है। क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स वाई डैश वन अनदर डैश डूइंग गुड। आओ एक दूसरे के साथ अच्छा करने में प्रतिस्पर्धा करें, बाजी लगाएं। लेट्स वाई विद अ पर्सन, वाई विद वन अनदर इन डूइंग गुड, इन डूइंग गुड अच्छा करने में, भलाई करने में आओ प्रतिस्पर्धा लगाएं। नेक्स्ट, हिज फर्स्ट डैश नॉलेज लेफ्ट हिम नो लीजर डैश एनीथिंग एल्स। ज्ञान के प्रति उसकी जिज्ञासा, उसकी इच्छा, उसकी प्यास ने उसके पास कोई लीजर अन्य किसी भी चीज के लिए नहीं छोड़ा। हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज, फर्स्ट के साथ प्रेपोजिशन फॉर यूज करें। लेफ्ट हिम नो लीजर फॉर एनीथिंग एल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द रिच एंड द पुअर alike nobly responded to the call for further funds. Respond के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है, एंड कॉल फॉर मांग करना, डिमांड करना, और फर्दर फंड्स। क्वेश्चंस फ्रॉम 16 to 20, from 16 to 20, for those who dash knobs the remedy lies dash perfect rest। वे जो नॉब्स की समस्या से जूझ रहे हैं, से पीड़ित हैं, परफेक्ट निदान, रेमेडी निदान, उपचार परफेक्ट रेस्ट में है। यानी नॉब से संबंधित रोगों से पीड़ित लोगों का संपूर्ण इलाज, इलाज 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 संपूर्ण रेस्ट में है, यानी कंप्लीट रेस्ट में। लाई के साथ इन का यूज करते हैं, सफर के बाद फ्रॉम का। क्वेश्चन नंबर 17, अ स्लेव लाइज, यहां मीनिंग चेंज कर गया। लाई इन में निहित होना, लाई इन में निहित होना, यहां था कि परफेक्ट रेस्ट में वह इलाज निहित है या उनका इलाज निहित है जो नर्व की समस्या से ग्रसित हैं।
अब a slave, गुलाम, a slave lies dash the necessity dash obeying his master's orders. A slave lies. अब यहाँ dash the necessity, necessity के बाद ऑफ लगेगा, फिक्स्ड है. अब अगर हम इन लिखते हैं तो उसकी आवश्यकता में स्लेव निहित है हो जाएगा, जो कि नहीं है, मीनिंगलेस है. अंडर द नेसेसिटी ऑफ ओबेइंग हिज मास्टर, वह जो भी स्लेव होते हैं, गुलाम, वे इस तरह का जीवन जीते हैं कि उनके मालिक के आदेशों के पालन की आवश्यकता के अंदर उन्हें रहना होता है. मालिक का आदेश आया कि उसका पालन उन्होंने किया. क्वेश्चन नंबर 18. The heir dash the throne was freed as physical or moral tenant. गद्दी का दावेदार, गद्दी का हकदार और गद्दी का जो उत्तराधिकारी है, heir to the throne, राज सिंहासन के लिए, गद्दी के लिए थ्रोन का यूज करते हैं. गद्दी का दावेदार, गद्दी का उत्तराधिकारी फिजिकल और मोरल टेंट से मुक्त है. फ्री के बाद हमेशा फ्रॉम लगाएं. शारीरिक और नैतिक उसके ऊपर कोई टेंट नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं. नेक्स्ट, ही इम्प्रेस्ड डैश देम दैट सोरसरी, ये माया इत्यादि मायावी चीजें, सोरसरी. ही इम्प्रेस्ड डैश देम, इम्प्रेस ऑन ए पर्सन, आप छोड़ना. ही इम्प्रेस्ड ऑन देम दैट सोरसरी वॉज वाइटल डैश देयर सक्सेस. उन्होंने उनके ऊपर यह छाप छोड़ा कि उनकी सफलता में सोरसरी वाइटल था, महत्वपूर्ण था, निर्णायक था, अहम था. नेक्स्ट, methylated spirit is a spirit of wine made undrinkable by mixing it as methyl to exempt it as duty. मिथाइलेटेड का मतलब ही हो गया कि वह स्पिरिट जिसमें मिथाइल एडेड है. मिथाइलेटेड स्पिरिट इज अ स्पिरिट ऑफ वाइन, वाइन का स्पिरिट है. मेड अनड्रिंकेबल, जिसे पीने योग्य, मैंने ऐसा बना दिया गया जो पीने योग्य ना हो. बाई मिक्सिंग इट विद, मिक्स समथिंग विद होता है, विद मिथाइल टू एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम ड्यूटी, ताकि यह ड्यूटी से बच जाए. एक टैक्स है, इससे बचने की बात हो रही है. एग्जेम्प्ट, क्षमा कर देना, माफ कर देना, ऋण माफ कर देना, टैक्स माफ कर देना, शुल्क माफ कर देना. एग्जेम्प्ट, इसका नाउन एग्जेम्पशन होता है. क्वेश्चन नंबर 21 to 25. To love our country, to be interested in its concerns is natural as all men, is natural to all men. To love our country, देश से प्यार करना. To be interested in its concerns, इससे संबंधित चीजों में रुचि रखना, हम सभी लोगों के लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है. नेक्स्ट, he complained that his weak eyes and lamented the necessity that spectacles. वह अपने वीक आइज का कंप्लेन किया और विलाप किया, दुखरा, वियोग किया चश्मा की आवश्यकता पर. नेसेसिटी के बाद आप ऑफ लगाएं, फिक्स्ड है. उसने अपना दुखड़ा सुनाया, भाई आई नीड स्पेक्टेकल्स. एंड ही कंप्लेन, कंप्लेन अबाउट और कंप्लेन ऑफ समथिंग होता है, किसी चीज की नालिश करना. कंप्लेन करना, पेट दर्द है, आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, वीकनेस है, यहाँ ऑफ बेहतर होता है, अबाउट गलत नहीं. कंप्लेन किसी व्यक्ति से कर रहे हैं तो कंप्लेन टू अ पर्सन. ही कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट दोज स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों के विरुद्ध. कंप्लेन अगेंस्ट ए पर्सन, कंप्लेन टू अ पर्सन, कंप्लेन ऑफ ऑब्लिक अबाउट समथिंग. Question number 22. Yeah, I have done it. 23. Samudragupta was known as his skill, known for something, known to a person.
तो known for his skill, समुद्रगुप्त अपने स्किल के लिए जाने जाते थे। कौन सी स्किल, कौन सी कला? तो इन म्यूजिक एंड सॉन्ग, यहाँ स्किल का अर्थ हम दक्षता, निपुणता कहें तो ज्यादा सटीक होगा। एंड सॉन्ग, ही वॉज इक्वली प्रोफिशिएंट दैट्स अलाइड पार्ट ऑफ पोएट्री, और अलाइड पार्ट जो पोएट्री का है उसमें भी वो निपुण थे, प्रोफिशिएंट थे, कुशल थे। प्रोफिशिएंट के बाद हमेशा इन लगाएं, स्किल इन लगाएं, और नोन के साथ जब चीजें हो, नोन फॉर, व्यक्ति हो, ह्यूमन बींग्स हो, नोन टू। 24, it is the grasping of power combined dash the thirst dash fame which constitutes ambition। भाई एम्बिशन कैसे निर्मित होता है? आप कोई लक्ष्य रखते हैं, वो कैसे होता है, कैसे कंस्टिट्यूट होता है? तो इट इज द ग्रास्पिंग ऑफ पावर, यह पावर का ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग ऑफ पावर कंबाइंड विथ समथिंग, विथ द थर्स्ट फॉर फेम। हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है, एक प्यास होती है, एक इच्छा होती है कि हमें प्रसिद्धि मिले, और इस प्रसिद्धि को जब हम कंबाइन करते हैं अपने ग्रास्पिंग पावर के साथ, तो हमारे सामने बन करके आता है एम्बिशन, लक्ष्य हमारा। 25, it would be well for us to admire what is worthy of admiration। हम लोगों के लिए यह अच्छा है कि हम उस चीज की प्रशंसा करें जो प्रशंसा के योग्य है। इन सच अ पीपल rather than to carp dash their errors। तो ऐसे लोगों में अभी कमियां तो सब में है ना, खामियां तो सब में है, तो उनके एरर्स को न ढूंढ करके हम उनमें जो प्रशंसा के योग्य चीजें हैं उनकी प्रशंसा करें। यहां हम विद भी लगा सकते हैं, अबाउट भी लगा सकते हैं। कार्प क्या है? दोष ढूंढना, कमी ढूंढना कार्प है। ऐसे कार्प एक समुद्री मछली भी है, लेकिन वर्ब के रूप में इसका अर्थ दोष ढूंढना होता है। तो इसके लिए हम क्विबल का यूज भी कर सकते हैं, हम कैविल का यूज भी कर सकते हैं, और हम फाइंड फॉल्ट विद का यूज भी कर सकते हैं, और इन सबका अर्थ होता है दोष ढूंढना या कमी ढूंढना, किसी की गलती ढूंढना। आइए आगे बढ़ते हैं। 26 to 30, 26 to the common fallacy is that, एक सामान्य भ्रम है, पॉलिसी है, भ्रम है कि intimacy dispenses dash the necessity of politeness। नजदीकी विनम्रता की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। यानी अगर आप किसी से घनिष्ठ हो जाते हैं, आपकी घनिष्ठता किसी के साथ हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, तो वहां पोलाइटनेस समाप्त हो जाता है। डिस्पेंस के बाद आप बिना सोचे समझे विथ लगाएं। द ट्रूथ इज जस्ट द अपोजिट दैट्स दिस। लेकिन जो सच्चाई है इसके जस्ट अपोजिट है। तो अपोजिट टू, द टाइटल मास्टर was originally prefixed। the title master, यानी मास्टर का टाइटल was originally prefixed, यह मौलिक तौर पर प्रीफिक्स था, पूर्व निर्धारित था, to the name of a person of rank or learning। उस व्यक्ति के नाम के साथ यह फिक्स था कि ये मास्टर की टाइटल उसी व्यक्ति को मिलेगी जो ज्ञान को प्राप्त किया हो या ज्ञान में एक रैंक को धारण किया हो। इट इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू बॉयज। अब यह बॉयज के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। 28, दिस टिकट विल एंटाइटल यू डैश फ्री सीट एट द कंसर्ट। कंसर्ट मीन्स इट्स लाइक अ कल्चरल प्रोग्राम। तो दिस टिकट विल एंटाइटल यू डैश अ फ्री सीट। एंटाइटल के बाद आप टू का यूज करें, अधिकृत करना यानी अधिकार देना। नेक्स्ट, हिस्ट्री एज वेल एज डेली एक्सपीरियंस फर्निशेज इंस्टेंसेस ऑफ मेन, एंडोवेड के बाद आप विथ लगाएं।
endowed with the strongest capacity of business and affairs, who have, बाद में कुछ नहीं करना है, आगे बढ़े 30. He has no liking for, he has no liking for cards, and lately he has taken a dislike outdoor exercises. Liking means पसंद होता है, इसके बाद आप for का यूज करें. At first they refused to acquiesce. Acquiesce means होता है निर्विरोध मान लेना या स्वीकार कर लेना, बिना प्रश्न उठाए चीजों को स्वीकार कर लेना acquiesce है. At first they refused to acquiesce the terms, acquiesce के बाद इन लगता है, in the terms, but finally yielded as the logic of facts. पहले तो उन्होंने उस टर्म्स को स्वीकारने से मना कर दिया, लेकिन बाद में अंततः जो है वे लोग फैक्ट्स के लॉजिक के आगे झुक गए, यील्ड कर गए. क्वेश्चन नंबर 32. The hippopotamus feeds chiefly dash aquatic plants. फीड के साथ ऑन का यूज करें, फीड ऑन गुजारा करना. Hippopotamus feeds chiefly on aquatic plants, but also seeks its food on land and is sometimes destructive to cultivated crops. और कभी कभी तो कृषि किए गए फसलों के लिए भी यह हानिकारक हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है. Learning is knowledge, especially as acquired. That's a study. Learning is knowledge. Learning knowledge है खास तौर पर as acquired from study, जो हमने स्टडी से एक्वायर किया. It is frequently contrasted as knowledge. कभी कभी विरोधाभास हो जाता है उस नॉलेज के साथ और विजडम के साथ. गेन्ड डैश एक्सपीरियंस. नॉलेज दो तरह का होता है, एक जो हम स्टडी से प्राप्त करते हैं, एक जो हम एक्सपीरियंस से, और इन दोनों में कभी कभी कंट्रास्ट होता है, कभी कभी क्या हमेशा कंट्रास्ट होता है. एट द 11th hour he retired dash the contest. अंतिम क्षण में वह कंटेस्ट को त्याग दिया, छोड़ दिया. लिविंग द फील्ड ओपन टू हिज ओपोनेंट. और अपने प्रतिद्वंदी के लिए मैदान खुला छोड़ दिया. लास्ट आवर में कंपटीशन छोड़ करके प्रतिद्वंदी के लिए फील्ड ओपन छोड़ दिया. 35. Coriolanus, with all his greatness, was entirely devoid के बाद ऑफ लगाएं, से वंचित, of all sympathy as the poor. Sympathy for the people, people not poor. Sympathy for a person होता है. 35 का आंसर फॉर दें. 36 to 40. From this time he became habitually depressed and moody and addicted to the frequent use of alcohol. इस समय से वह हैबिचुअली डिप्रेस्ड हुआ, आदतन तनावग्रस्त हुआ, मूडी हो गया, एंड फ्रीक्वेंट यूज ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल बार बार लेने की से आसक्ति हो गई, लत लग गई. द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नए प्रशासन के पहले के कार्य, वर करेक्टराइज्ड rather dash vigor, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, rather by vigor than by judgment. rather by vigor than by judgment. होना चाहिए था करेक्टराइज जजमेंट के द्वारा, लेकिन उसे वीगर के द्वारा करेक्टराइज किया. 38. They were statesmen accustomed dash the management dash great affairs. They were statesmen accustomed, habituated, used, addicted. ये सभी आदत को व्यक्त करते हैं. इनके बाद हम हमेशा टू लगाते हैं. अभ्यस्त टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स, उस मैनेजमेंट का जो बड़े बड़े काम से संबंध रखता है. नेक्स्ट, मेजर योरसेल्फ दैट योर इक्वल्स. आप खुद की बराबरी उनसे करें
जो आपके योग्य हैं, जो आपके इक्वल्स हैं, उनसे अपने को मापें कि आप हैं कहाँ। अब उससे ना माप लें जो आपसे बहुत जूनियर हैं, जो आपके बहुत बाद में सीखना शुरू। मेजर योर सेल्फ अगेंस्ट योर इक्वल्स, मेजर के साथ अगेंस्ट का यूज करते हैं। measure yourself against your equals and learn from something and learn from frequent competition the place which nature has allotted to you। तब आप उस प्लेस को जानोगे जो प्रकृति ने आपके लिए आवंटित किया है। contrary dash my instructions, contrary dash my instructions, contrary to my instructions, मेरे निर्देशों के विपरीत। he went dash his depth, उसकी जो गहराई थी उससे वो परे चला गया। he went beyond his depth and would certainly have met, और निश्चित तौर पर fatal मिसहैप उसके साथ हुआ होगा, दुर्घटना हुई होगी। meet a person, meet with an accident, एक्सीडेंट का सिनोनिम होता है मिसहैप। but for the timely help rendered to him। So we have completed state 91 of preposition taken from Renan Martin's book. Thank you so much, each one of you, for being with me till the end of the class. Good night.